हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी ट्रेडर पर। आइए डिस्कस करते हैं कि 20 मई के दिन बैंक निफ्टी में हम ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हमने कल क्या डिस्कस किया था, जो कि एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारी लर्निंग एग्जैक्टली बनती है। अब देखिए कि हमारा कल बहुत क्लियर कट एनालिसिस था कि हम कॉल के चक्कर में तो पड़ेंगे नहीं। हमने सिंपल कहा था कि कॉल की तरफ जाएं तो कहीं से भी एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने ऑल्दो वो जोन बुलिश था बट स्टिल ऊपर से आकर नीचे की तरफ ही क्लोजिंग थी, जो हमने डेली चार्ट पर भी दिखाया था क्लियर कट कि मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा एक लोअर साइड में क्लोजिंग आई थी। ठीक, तो हमने 2-3 पॉइंट डिस्कस किए थे कि हम अगर फ्लैट खुल के नीचे हमको यहाँ से तुरंत मिल जाए तो हम तुरंत यहाँ पे पुट लेंगे, थोड़ी सी गैप डाउन तो भी हम पुट लेंगे। हमारा पुट लेने का ही था। और एक दो चीज़ और बोले कि अगर मार्केट 33,780 समथिंग के नीचे ओपन होती है तो मैंने कहा था कि डायरेक्टली ये 33,300 के आसपास जाएगा। ये मैंने बहुत क्लियर कट कहा था, वो मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्यों कहा था कि यहाँ तक जाएगा। लेकिन अब देखिए वही बात होती है, क्या इस जगह खुलने के बाद आप पुट लेंगे, जो कि लेवल था ऑलमोस्ट कुछ 33,550 33,500 के आसपास। क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट लेंगे तो अब ये नहीं पता कि ये पुल बैक दे के जाएगा या डायरेक्टली चला जाएगा। तो यहाँ पे आप इसकी एक्सपेक्टेशन में कॉल नहीं ले सकते कि यहाँ आ जाएगा तो मैं पुट ले लूँगा। हाँ, अगर वहाँ मिल जाए तो वहाँ पुट बनता, तो ऑब्वियस ही बात है। और वही चीज़ की इतनी गिरती मार्केट में सीधा पुट लेना, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इतनी गैप डाउन खोलने गया तो मेरे पुट लेने की हिम्मत होती नहीं। आप भी मत लीजिएगा, ये बहुत रिस्क है। और एक मेंटलिटी जो बेसिक सबकी मेंटलिटी होती है कि इतनी गैप डाउन खुल के चलो कॉल ले लेते हैं, तो वो तो बहुत ही गलत चीज़ है। वो ऐसा कभी ज़िंदगी में मत कीजिए जब तक प्राइस एक्शन ना बने। जब मैंने आज कहाँ ट्रेड दिया, जब बिल्कुल लास्ट में जाके यहाँ एक प्राइस एक्शन है, जो ये फॉलिंग वेज वाला जो पैटर्न बना, जो मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न है। मैं ये भी आपसे कहूँगा कि अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न, मैंने इसकी एक्यूरेसी देखी है, मैं आपको बताऊँगा 9 आउट ऑफ 10 टाइम से काम करती है। तो इसके भी कुछ फंडे हैं कि इसको कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे यही था कि अगर मैं यहाँ डायरेक्टली पुट दूँ तो ऑब्वियस बात है, यहाँ एसएल बहुत बड़ा है और आप मेरे ट्रेडिंग का सिस्टम जानते हैं, जब तक एसएल छोटा नहीं तब तक कोई ट्रेड नहीं। तो अब मैं वेट करता कि अगर यहाँ हमको कोई पुल बैक मिल जाए इस पॉइंट पे तो हम पक्का यहाँ पुट लेते, लेकिन मिला नहीं। तो कुल मिला के पूरे दिन में कोई ट्रेड मिला नहीं, लास्ट में यहाँ ट्रेड मिला। तो वही चीज़ें मैं हमेशा, क्योंकि मेरा तो खुद की पॉलिसी है, मेरे को 7-8 महीने ट्रेडिंग मतलब जो अपने डिसिप्लिन में लेकर आऊँ, मैंने एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी की में कॉल और पुट लेता ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम डीके से मुझे नहीं खेलना है। मैं सिंपल नेक्स्ट एक्सपायरी में लेता हूँ। मैं कल भी मैंने वीडियो में कहा था और हमेशा कहता रहूँगा, अगर आपको सक्सेसफुल यहाँ बनना है तो हीरो जीरो और ये 5-5 रुपये की कॉल पुट इस चक्कर में मत पड़े, अच्छे सेटअप पे खेलें और कीजिए। तो हालांकि मार्केट लास्ट में यहीं कहीं बंद होगी तो लॉस तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैंने कहा था 33,280 पे बाई करने के लिए, 230 का एसएल था, मार्केट ने वहाँ शायद 350-360 की, फिर मार्केट क्लोज ही हो गई। तो वही अपने ट्रेड सेटअप पे बिलीव कीजिए और जल्दबाजी मत आइए। वो जो फोमो वर्ड है ना, आप लोग जो इंग्लिश में सुनते होंगे, फोमो फोमो, उसको बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट की, सबके मन में जो ये रहता है ना कि मेरे से कहीं छूट ना जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। इस चक्कर में ना आपके पैसे सारे खत्म हो जाते हैं। आइए देखते हैं कल कैसे हम प्लान करें। देखिए पहले वही हमारा सेटअप, डेली चार्ट पे चलते हैं। देखिए डेली चार्ट पे हम बहुत क्लियर कट एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट इसके नीचे है तो बेरिश ट्रेड ही देखनी, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ तक चली जाए, हो सकता है। वो हम प्राइस एक्शन पे कंटिन्यूस बेसिस पे लेंगे, जैसे हम यहाँ पे लेते थे कि हम कंटिन्यूसली बेरिश ट्रेड लेते थे और हमको बेरिश मिलता भी है। तो अब जैसे जैसे सेटअप मिलेंगे हम बेरिश ट्रेड ही देखेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये दिखाऊंगा कि हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का है, जो बहुत एक क्लियर कट है। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, मैं एक यहाँ पे ट्रेड देने वाला हूँ। मैं जनरली ट्रेड देता नहीं हूँ, मैं प्राइस एक्शन पे ही बताता हूँ। एक ट्रेड दूंगा, वो उनके लिए है जो बेसिकली फ्यूचर के साथ हेज करके चलते हैं, जिनका कैपिटल थोड़ा सा ठीक ठाक है। हेज करने वाले जो फ्यूचर को सेल करते हैं एंड कॉल को बाई करके चलते हैं, या फिर जो नॉर्मल कॉल और पुट के जो सेलर्स हैं, ये उनके लिए। देखिए मार्केट में अभी क्या हो गया है, एक बहुत अच्छा पॉइंट है जहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है मेरा। मैं बोलता हूँ ना, जहाँ ट्रेड सेटअप मेरा मस्त है, उसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्रॉफिट बहुत भयंकर होने वाला है। सिंपल है, मेरा वहाँ एसएल बहुत कम है और जो रिवॉर्ड है बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट अब आपको गलती से इस पॉइंट पे मिल जाए, जो मैंने आज का देखिए, ये जो पैरेलल चैनल जो बन के आ रही है, इसका सेंटर डॉटेड लाइन, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के आपको इस पॉइंट पे मिल जाए 33,800 के आसपास, 33,780 से लेके 33,800 820 यहाँ कहीं मिल गई गलती से, तो यहाँ पर आप फ्यूचर को सेल कर दीजिएगा, ठीक है। और ये वही लोग जो ये काम करते हैं जिनको एसएल और एसएल लेना आता है, ये नहीं कि वो शादी करके बैठ गए, फ्यूचर को सेल कर दीजिएगा। और उसी के साथ आप 34,100 वाली कॉल
इसको बाई कर लीजिएगा। और अगर मार्केट 34,160 के ऊपर क्लोज कर जाए तो अपने दोनों पोजीशन से एग्जिट कर दीजिएगा अगर वो लॉस में होता है, क्योंकि उसमें क्या हेज करेंगे तो लॉस कम होगा, बहुत कम लॉस होगा। आप अगर एक लॉट से भी करते हो तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, तो आई गेस कि 3,000 के आसपास लॉस हो सकता है बस। लेकिन अगर ये हमारे फेवर में यहाँ से घूम गई तो फिर ये आपको फ्यूचर में कम से कम भी 2,000 पॉइंट का टारगेट दे के जाएगी, एक लॉट में 50,000 का प्रॉफिट ये है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा है, 3K का लॉस या 50K का प्रॉफिट, अब ये आपके ऊपर है। जो इतना लॉस बियर कर सकते हैं वो लीजिएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। एक ही चीज़, बाकी जो कॉल को सेल करते हैं, जो नॉर्मल सेलिंग पे चलते हैं, तो आप डीप इन द मनी वाली कॉल को सेल करके चलिए, अपना यहाँ पर एक सेम एक्सपायरी वाला कॉल ये वाला बाई कर लीजिए और उसको सेल करके चलिए। तो एक ये पॉइंट है जो हेजिंग करके और लंबे टारगेट के लिए बैठ सकते हैं वो, ठीक है। अब देखते हैं हम इंट्राडे में हम कैसे काम करें। ये चीज़ काफ़ी अलग थी, अब इंट्राडे का पॉइंट बहुत अलग है, ठीक है। अब इंट्राडे पे आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए एक बार और डेली चार्ट पे लगाओ कि यहाँ पे मार्केट में अब क्या हो गया कि नीचे ना थोड़े से सपोर्ट्स क्रिएट हो गए जहाँ पे अब थोड़ा सा आ रहा है डाउट, क्योंकि है तो ये डाउन ट्रेंड में। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल के, मान लीजिए अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाए, ये वाली जो लो है, ये जो 2 पॉइंट है, अगर मार्केट इसके नीचे ही गैप डाउन खुल गई तो यहाँ पे आप एक पुट ले सकते हैं जिसमें आप टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का रख सकते हैं, आपको अच्छा खासा मतलब 500-600 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके पास इस जगह पे ना ये वाला सपोर्ट, ये सपोर्ट, फिर यहाँ पर मतलब नियर बाई में काफ़ी सारे छोटे छोटे सपोर्ट है, तो वहाँ जिगजैग करके प्रीमियम डी के बहुत तगड़ा हो सकता है। तो मैं फ्लैट खुल के नीचे जाते तो मैं कल को कहूँगा ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए। जो हमारा बेस्ट सेटअप बन सकता है वो ये है कि मार्केट मान लीजिए खुल जाए गैप अप, और प्रे कीजिएगा भगवान जगह कि ये गलती से आपको यहाँ कहीं मिल जाए 33,780, 33, वही जो बता रहा हूँ 800 के आसपास, आप यहाँ पे पुट लीजिएगा। और वही अगर ये पुट चल गई, जो मतलब नॉर्मल अपना इंटरडे बुक करते हैं, यहाँ पे अगर पुट लीजिएगा, एस एल अप रखिएगा 33,000 यहाँ लेवल है 935, ये आपका एस एल पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एस एल लगाइएगा और अपने टारगेट को एटलीस्ट तो इतना रखिएगा ही, ये जो आपका 33 जो आज की ओपनिंग है 33,550 के आसपास, ये तो है ही है 300 पॉइंट का। और जो थोड़ा रुक सकते हैं, मैं कहूँगा भी रुकने के लिए, देखिए जहाँ पे ना कभी कर अगर आपको ऐसा सेटअप मिल जाए ना जहाँ पे आपका प्रॉफिट होने के मैक्सिमम चांस है कि बहुत नीचे मिल सकता है, वहाँ बैठ जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है, चुपचाप अपने कॉस्ट पे ऐसे लगाइए और बैठे रहिए। अगर उस दिन वो ये सेटअप हमारा काम कर गया तो आपको बहुत तगड़े प्रॉफिट मिलेंगे। ये सबसे बेस्ट से भी बेस्ट सेटअप है। यहाँ आज एक ही सेटअप है। हाँ, अगर मान लीजिए गैप अप 33,800 के ऊपर हो जाए, ठीक है, तो फिर हम ट्रेडिंग को थोड़ा कर देंगे अवॉइड। फिर हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए तो इसके ऊपर ही ओपन हो गई तो हम वेट करेंगे मार्केट वहाँ से नीचे वापस आए और ये इस लेवल को जैसे मान लीजिए 33,830 पे कहीं ओपन होगी फॉर एग्जांपल, तो ऊपर जाने के बाद वापस 33,760 को नीचे आके ब्रेक कर दे, ये याद रखिएगा, इसको ब्रेक कर दे तब आप वापस पुट लीजिएगा और तब आपका 33,830 का एसएल हो जाएगा। एक ये तरीका हो गया। दूसरा सिंपल, फ्लैट खुल के मैंने बता दिया कि मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हो सकता है हमसे कल मिस भी हो जाए, हो सकता है कि फ्लैट खुल के काफ़ी नीचे गिर जाए, लेकिन मिस हो जाए तो हो जाए, क्योंकि लेकिन यहाँ क्लियर कट एक अच्छा सेटअप नहीं है, वो उतना क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो इसलिए हम अवॉइड ही कर देंगे। जहाँ अच्छा लगे वहीं ट्रेड करेंगे। फ्लैट खुल के ऊपर भी जाती है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कॉल लेने के लिए, इसको जा रही है यहाँ जाने दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ हमको मार्केट मिल जाए। वैसे मुझे उम्मीद है कि शायद अगर ये गैप अप खुल जाए यहाँ पहुँच भी जाए, लेकिन अगर नहीं मिली तो उस चक्कर में कॉल नहीं लेना, क्या पता हो सकता है 33,520 के आसपास से नीचे घूम जाए। इसीलिए जो बेस्ट सेटअप है वहीं पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। कल हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत तगड़ा गैप डाउन लग गया और फिर खुल के फिर नीचे चले जाएगी, तो हो जाए मिस तो हो जाए, कोई बात नहीं, नहीं ट्रेड लेंगे। तो यही 2-3 सेटअप हैं। बाकी जो मैंने फ्यूचर वाले बताएं और कॉल सेल वाले, उस पर ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी मार्केट अगर फिर से कल काफ़ी गैप डाउन खुल गई तो फिर मैं देखूँ कुछ प्राइस एक्शन मिल जाएगी तो मैं पोस्ट करूँगा। आज हम पूरे दिन बैठे रहे कि कुछ मिले लेकिन नहीं मिला, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि लास्ट में जाके मिला तो उसमें हल्का फुल्का हुआ, तो वो भी किसी काम का था नहीं। तो बाकी अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आती है ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर फॉलो कीजिए। जो मैंने देखिए यहाँ पे चार्ट पोस्ट भी किया था एग्जैक्ट उस टाइम पे, तो हम यहाँ पे लर्निंग के लिए चार्ट्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, एंड ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।